किसी भी दिन घर के कोने में फेंक देना। बस 21 चावल के दाने तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से घिरे हुए हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार बिल्कुल ही बंद पड़ गया है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए बिल्कुल ही चले जा रहे हैं। तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए आपको देखना होगा और सिर्फ आपको किसी भी दिन 21 चावल के दाने के उस उपाय को करना है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आज की इस वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के 21 चावल के दाने के उपाय को आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर दिया जैसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपको साक्षात भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। और मान के चलिए, फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच के दाने टूटे नहीं होते हैं, उनको अक्षय उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो चावल के दाने टूटे नहीं होते हैं उनको अक्षत बोला जाता है। और जो अक्षत चावल होते हैं वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में चावल का उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। दूसरी तरफ अगर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव शंकर की पूजा में चावल का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है और एक व्यक्ति को तुरंत ही भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, चावल वैसे तो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तंत्र शास्त्र में चावल के ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो अगर आप सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए, न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन तेज हो जाएगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान शिव जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार के संकट, परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका भी भला होगा और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। और 5 शुक्रवार का मतलब यही है कि आप 5 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, यह सब छोड़ने के बाद अगर आपने यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं,
तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको निश्चित ही मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है और जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है जिस व्यक्ति के हाथों में होता है। तो आपको 5 शुक्रवार बस यही करना है कि पहले शुक्रवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक डिब्बा लेना है जो पहले इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें पूरा चावल आपको भर लेना है। आपको एक इलायची लेनी है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको जाना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। चावल के डिब्बे को और 2 इलायची अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस चावल के डिब्बे में आपको 2 इलायची डाल देनी है और इस डिब्बे को अपनी अलमारी में और तिजोरी में रख देना, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। अगले शुक्रवार को आपको उस चावल के डिब्बे को उठाकर लाना है और 2 इलायची अलग से लेना है और उसको इसी प्रकार से पूजा करने के बाद चावल के डिब्बे में डाल देना है। 5 शुक्रवार के बाद उस डिब्बे में 10 इलायची हो जाएगी। अब आपको उस डिब्बे को हमेशा अपने अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रखे रहने देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार विधि विधान से करना है। जैसा हमने आपको बताया है, यह इलायची और यह चावल एक चुंबक बन जाएंगे जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा पर बनी रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो तुरंत ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और चावल जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, तो बस आप बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का सबसे उत्तम दिन होता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक चावल का डिब्बा लेना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको 2 लौंग लेनी है। भगवान विष्णु जी की जो भी प्रतिमा आपके घर पर है वहां पर आपको जाकर सबसे पहले घी का दीपक जलाना है और 2 लौंग और चावल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करने 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको इस 2 लौंग को चावल के डिब्बे में डाल देना है और इस चावल के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में भी आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, लौंग अभिमंत्रित जो आपके दुर्भाग्य को आपसे दूर करेगी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, तो आप इस उपाय को किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर लें और आप खुद ही देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कैसे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय रोग मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या दिक्कत है
जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा बीमार है, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर महादेव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है कि आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, तो बस आपको 8 सोमवार का उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 8 की अंक जो है वह भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। पहले सोमवार को आपको बस सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहनना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 108 की संख्या में चावल के दाने डालने हैं। ध्यान रखिएगा, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का वास होता है। यह जो एक लोटा जल आप लाए हैं जिसमें आपने चावल डाला है, इसी को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर यह एक लोटा जल अर्पित करते वक्त आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यही उपाय आपको लगातार 8 सोमवार करना होगा। और इतना ही करने के बाद मानकर चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। बस यह गुप्त चीज जी